हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ हम किसी भी चैप्टर के नोट्स किस तरह से बनाते हैं। नोट्स हम क्यों बनाते हैं? जब हम चैप्टर रिवाइज करते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, तो हमें उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए टाइम कंज्यूम नहीं करना है। मतलब जितना काम हम जल्दी कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम में, उतना बेटर होता है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल के लिए एक चैप्टर लिया है यहाँ पर, Chapter 14. This is famous travelers to India. This is the chapter for class 4 in EVS book. EVS book का ये एक चैप्टर है फेमस ट्रैवलर्स। इसमें ट्रैवलर्स के नाम दिए गए हैं, उनकी जर्नी के बारे में बताया गया है एंड उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया, वो सब इस चैप्टर्स में लिखे जाते हैं। मैंने क्या किया है, इसमें जैसे नाम सबसे पहले दिए गए हैं, कौन कौन से नाम जो इसमें इंक्लूडेड हैं, जो जो फेमस ट्रैवलर्स के नाम हैं, सबसे पहले उसको लिस्ट डाउन किया है। तो उसके लिए आपके लिए टिप क्या है, जब आप किसी भी चैप्टर का नोट्स बनाने बैठें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके चैप्टर को पॉइंट वाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट करना सीखें। मतलब सबसे पहले आपको क्या लगता है कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद किस तरह से आपको उसको कैटेगराइज करना है बेसिकली। मतलब अब जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं, इसमें आप शॉर्ट में, क्योंकि क्वेश्चन एक ये आ सकता है कि नेम सम फेमस ट्रैवलर्स टू इंडिया, तो जो आपने पढ़े हैं आप उन्हीं का ही नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नेम मैंने लिस्ट किए हैं, लाइक मेगास्थेनेस, फाहाइन, ह्यू सैंग, वास्को डी गामा, एल बिरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो एंड सर थॉमस रो, इनके बारे में इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब नेक्स्ट इसका आ जाता है कि बुक्स, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, तो इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ऊपर बुक्स एंड यहाँ पर उनके नाम हैं एंड उनकी बुक्स के नाम। और आपको नोट्स हमेशा क्रिस्प एंड क्लियर रखने हैं। मींस क्लियर मींस आपकी हैंड राइटिंग इस तरह से होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट आए, ना कि आपको देख के लगे कि यार ये क्या है, राइट। तो मैंने इस तरह से आपको लिखा है। आपको नोट्स जितना आप कॉपी वर्क भी अगर ब्यूटीफुल नहीं करते हैं लेट्स सपोज, तो आपको लेकिन नोट्स जब आप बनाएं तो आपको ब्यूटीफुल ही बनाने हैं, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे ना तो एग्ज़ाम टाइम पे जितना हमारे पास प्रेशर रहता है, तो उसके साथ अगर आपको कुछ ब्यूटीफुल का अच्छा देखने को मिलेगा तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, राइट। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर बुक्स लिखे हैं, अब वही सब यहाँ पर नाम आ गए मेगास्थेनेस, फाहाइन के। इनके जैसे बुक्स के नाम है, सिर्फ मेगास्थेनेस के नाम है इंडिका, उन्होंने जो बुक लिखी थी। फाहाइन ने लिखी थी अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। तो यहाँ पर आप बुक्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप मेन पॉइंट्स जो हैं वो रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा आपको पॉइंट्स में ही लिखना है, लाइक 1 2 3 4, क्योंकि जब भी आप इस तरह से लिखेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम जब लर्न करेंगे ना तो आपको पॉइंट्स में याद रहेगा। जैसे जब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर मैंने मेगास्थेनेस के कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखे हैं, तो हमेशा पॉइंट्स में लिखें 1 2 3। तो अगर आप कुछ भी भूल जाते हैं, मतलब एक पॉइंट अगर आप भूल गए तो आपको याद रहेगा कि अच्छा इसमें 3 पॉइंट्स थे, एक नंबर याद रहेगा, तो आपको वो पॉइंट्स भी याद आ जाएंगे। अब मेगास्थेनेस के यहाँ पर पहले मैंने नोट्स वो बुक्स लिखी थी, उनके केम फ्रॉम, मतलब वो कहाँ से आए हैं। अब मैंने यहाँ पर केम फ्रॉम लिखा है क्योंकि मुझे ये इजी लगा। आप ओरिजिन लिख सकते हैं, आप उनकी कंट्री का नाम लिख सकते हैं, मतलब कुछ आप कैटेगराइज करने के लिए आप लिख सकते हैं। मैं इजी फॉर्म में रखती हूँ, जो मुझे इजी लगता है, जो बाद में मैं अच्छे से इसको समझ पाऊँगी। मैंने सिंपल कैटेगरी रखी है, केम फ्रॉम मतलब ये लोग कहाँ कहाँ से आए थे। जैसे मेगास्थेनेस हैं वो ग्रीस से थे, फाहाइन एंड ह्यू सैंग दोनों चाइना से थे, अल बिरूनी पर्शिया, इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, वास्को डी गामा यूरोप, सर थॉमस रो इंग्लैंड। इनका हमें ओरिजिन पता चल गया कि ये कहाँ से आए थे, इनकी बुक हमें पता चल गई, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। उसके बाद अगर आपके पास किसी भी पर्सन का शॉर्ट नोट आ जाता है तो आप एटलीस्ट 2 लाइन्स तो आप लिख ही सकते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस। इन पे जैसे शॉर्ट नोट आपको लिखना है, जैसे कि मैंने अभी बताया, पॉइंट्स में हम लिखेंगे ऑलवेज 1 2 एंड 3। जैसे मेगास्थेनेस का है, ही वॉज अ ग्रीक ट्रैवलर who came to India during the reign of चंद्रगुप्त मौर्य। ये एक फर्स्ट पॉइंट है, आप इसको इस तरह से ही लर्न करेंगे। एंड स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ही वॉज द फर्स्ट फॉरेन एम्बेसडर ऑन इंडियन सॉइल। नेक्स्ट उसके बाद क्या आ जाता है, इनकी फ़ोटोग्राफ्स, जो बुक में फ़ोटोग्राफ्स दी गई हैं, जैसे मेगास्थेनेस हैं, फाहाइन है, इनको आपको रिकग्नाइज भी होने चाहिए आपको बाय द इमेज।
इमेज, इनकी फ़ोटो आपको पता होनी चाहिए कि कौन, क्योंकि बहुत पुरानी ये सब हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं एक तरीके से, तो इनको आप नोन नहीं है, इतना आप जानते नहीं हैं, तो आप इनको फ़ोटोज़ को भी अपने मेमोरी में सेट रखेंगे कि कौन सी फ़ोटो किस पर्सन की है, एंड साथ में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए, उनकी बुक हो गई, और वो कहाँ से आए थे। तो इस तरह से एक चैप्टर का मैंने एग्जाम्पल लिया है, इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं। एंड येस, अगर इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास। बाय बाय।